हालेलुया। सबको जय मसीह की आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से मत्ती की इंजील का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले दिनों में आपने वीडियो को देखा है, आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने परमेश्वर के इस गहरे ज्ञान को लिया है। और आज हम फिर से परमेश्वर के गहरे ज्ञान को लेंगे। मत्ती की इंजील 2 अध्याय को हम पढ़ रहे हैं और हम जान रहे हैं कि परमेश्वर ने जब धरती पर जन्म लेना था तो कैसे परमेश्वर के चिन्ह दिखाई दिए ज्योतिषियों को कि परमेश्वर का पुत्र यहाँ पर आ चुका है, धरती पर पैदा हो चुका है। और वो ज्योतिषी जो अन्य देश से आए थे, जो हाथ देखने वाले, जहाँ चिन्हों को दिखाने वाले, वायुमंडल के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, तो उनको मालूम पड़ा एक तारे के द्वारा कि कोई तारा यहाँ पर आया हुआ है, कोई धरती पर खुदा का बेटा पैदा हो चुका है, धरती के उद्धार के लिए मुक्तिदाता आ चुका है। तो वो अपने देश से निकल कर वो बैतलहम की ओर आए और वहां आकर हेरोदेस राजे से मिले और हेरोदेस राजे को बताया कि मुक्तिदाता, उद्धार करता, परमेश्वर का पुत्र यहाँ जन्म ले चुका है। और हेरोदेस राजा घबरा गया इस बात को सुनकर कि मेरे राज्य को गिराने के लिए कोई आ गया है धरती पर, क्योंकि उसे अपने संसारिक राज्य की परवाह थी। उसे ये लगता था कि जो मैं राज्य संभाल रहा हूँ उसके ऊपर कोई हुकूमत करने वाला, यहूदा को कोई राजा आ चुका है। पर उसे इस बात का नहीं मालूम था कि वो किस लिए आया है। वो यहूदा का राजा, जो यहूदियों का राजा है, वो क्यों पैदा हुआ, एक बालक के रूप में क्यों जन्म लिया इस धरती पर, वो इन सब बातों से अनजान था। पर जब भविष्यद्वक्ताओं की लिखी हुई पुस्तकों, शास्त्र को उसने अपने प्रधान जाचक के द्वारा ये जाना कि ये भविष्यवाणियां तो पहले से हो चुकी है कि यहूदियों का राजा धरती पर पैदा होगा। हालेलुया। पर अभी भी वो नहीं समझ पा रहा है कि वो कौन से यहूदी के राजा की बात कर रहा है, क्योंकि उसे लगता था कि जो मेरा राज्य है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरी यहाँ सरकार है, कहीं वो राजा आकर मेरी सरकार को, मेरी हुकूमत को मुझसे छीन ले। तो उसे अपनी हुकूमत की पड़ी हुई है, पर अभी भी इन सब बातों से वो अनजान है। तो वो अपनी जो ज्योतिषी उसके पास चल के आए थे, दूर देश के दुराडी से आए हुए थे, उनको वो बोलता है और एक षड्यंत्र रचता है और उनको ये कहता है मत्ती अध्याय 2 में कि जाओ, जहां तूने ये तारा देखा था उस तारे के पीछे पीछे चलकर उस बच्चे का पता लगाओ कहाँ वो पैदा हुआ है, और मुझे भी आकर ये बताओ जो बच्चा यहूदियों का राजा पैदा हो चुका है, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी जाकर प्रणाम करूं, मैं भी उसके दर्शन करूं। पर उसका मकसद ये नहीं था, उसका मकसद कोई और था। वो यहूदियों के राजा मतलब प्रभु यीशु मसीह जो बालक रूप में पैदा हुए थे, उसको नुकसान देने के लिए उसकी सोच बन चुकी थी कि वो मैं कार्य करूं। हालेलुया। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो ज्योतिषी आए थे, वो जब राजा के कहने पर वो वापस जाते हैं और वहां उस तारे के पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं जहाँ तारा रुक जाता है वहां वो पहुंचते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के वो दर्शन को पाते हैं। तो क्या वो क्यों दर्शन को पाते हैं और क्या लाए थे वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि आप सभी ने पता कि वो राजे कुछ गिफ्ट लेके आए थे। वो गिफ्ट थे सोना, लुबान और गंधरस। ये आपको पता है क्योंकि आपने देखो जब भी क्रिसमस आता है तो लोग गाने भी गाते हैं, भजन गाते हैं, सोना, लुबान, गंधरस के गाने गाए जाते हैं कि वो ज्योतिषी दूर से आए थे, वो परमेश्वर के पुत्र के लिए गिफ्ट लेके आए थे। आज हम उन गिफ्ट के बारे में जानना है हमने कि वो क्या थे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद के प्यारे लोगों, जो भी बाइबल में हुआ है ये कोई इत्तेफाक से नहीं हुआ है, जहाँ कुछ देखो इसके पीछे बड़ी स्टोरी होती है। कुछ भी एक भी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी होती है। परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है और पहले से ही हमें अवगत करवाना चाहता है। हमारे जीवन में बहुत सारे काम परमेश्वर करना चाहता है और पहले से ही हमें संकेत दिए हैं बाइबल में, पर हम समझ नहीं पाते हैं। यहाँ जो ज्योतिषी आए थे परमेश्वर के पुत्र के लिए, जो गिफ्ट लेके आए थे, वो पहले से ही कुछ संकेत दिखा रहे थे, पहले से ही कुछ भविष्यवाणियां दिखा रही थी। हालेलुया। आज उन भविष्यवाणियों, उन संकेतों के बारे में हमने जाना है कि वो पहले से संकेत क्या थे। पहले हम वचन को पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील
आप 2 अध्याय मेरे साथ निकाल सकते हो और उसका 11 पढ़ेंगे। तो लिखा है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो दूर से दूसरे शहरों से जो आए थे ज्योतिषी, उन्होंने क्या किया, वो सबसे पहले वो दूर दराडे से आते हैं, मेहनत करते हैं, पर उनके अंदर चाह है खुदा के पुत्र को देखने का, कि हम देखें जो धरती पर पैदा हो चुका। उसके बाद आने के बाद उन्होंने क्या किया, वो मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। उन्होंने क्या किया, मुंह के बल गिरकर बालक को क्या किया, प्रणाम किया। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है मेरे खुदावंत के प्यारे लोगों, बहुत बड़ा मीनिंग है। खुदावंत के प्यारे लोगों, वो ज्योतिषी थे, वो भी बुद्धिमान थे, वो भी ज्ञानी थे, क्योंकि जो ज्योतिषी होते हैं ना, वो भी भविष्य जानने वाले होते हैं। आपको मालूम होगा आज के समय में भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, पर ये जो ज्योतिषी है और आज के जो ज्योतिषियों में जमीन आसमान का फर्क है। ये धर्मी जन होते थे, आज तो पैसे के कारण किसी का मतलब किसी का बायोडाटा पढ़ा जाता है, कुंडली निकाली जाती है पैसों के लिए, पर उस समय कुछ भी ऐसा नहीं होता था। ये धर्मी लोग थे। तो ये लोग जब परमेश्वर के पुत्र के सामने आते हैं और उसे झुककर दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम कैसा होता है, ऐसा प्रणाम नहीं होता। दंडवत का मतलब अपने आप को पूरी तरह झुका देना, पूरी तरह अपने आप को राजा के सन्मुख पेश करना। उन्होंने राजा को अपना आप सबको समर्पित किया, दंडवत किया, दिल से, रूह से और शरीर से उन्होंने क्या किया, दंडवत किया। हालेलुया। मतलब अपना सब कुछ परमेश्वर के पुत्र के आगे रखा और प्रणाम किया। कैसा उनका मन होगा जब वो प्रणाम कर रहे होंगे परमेश्वर के पुत्र को। हालेलुया। आज ऐसा बलिदान हमें देखने को नहीं मिलता है, ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास लोगों में देखने को नहीं मिलता है, ऐसा प्रेम लोगों में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये मुंह के बल गिरे हैं, मतलब पूरी तरह गिरकर फिर क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ये प्यार कलीसिया में नहीं दिखता, ये विश्वास, ये प्रभु के साथ मोहब्बत आज कलीसिया में नहीं दिखती। अन्य जाति के होकर और दूसरे देश के होकर वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र को दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे कि मुक्तिदाता आ चुका है। हम जानकर भी, सुनकर भी, देखकर भी आज क्या अंधे बहरे बने हुए हैं, हम परमेश्वर की कदर नहीं कर रहे। हालेलुया। आगे हम पढ़ते और अपना अपना थैला खोल कर उसको सोना, लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अपना अपना तीनों ने थैला खोला और जो वो लेके आए थे सोना, लुबान और गंधरस, उसको परमेश्वर के पुत्र को क्या किया, भेंट चढ़ाया। हालेलुया। देखो खुदावंत के प्यारे लोगों, वो पहले से जानते थे कि यहूदिया का राजा आ चुका है, वो जानते थे, इसलिए वो अपने साथ उन गिफ्ट को लेके आए। क्योंकि अगर आप पुराने समय में भी देखो तो क्या होता था, जब कोई किसी के सामने जाता था, जब परमेश्वर के घर में मिलाप वाले तंबू में भी जाता था, तो कुछ ना कुछ वो लेकर जाते थे, खाली हाथ नहीं जाते थे। परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के घर में कुछ ना कुछ वो लेकर जाते थे। ये एक रीत हुआ करती है कि परमेश्वर के घर में खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहते हैं। पर आज के समय में क्या होता है, आज के समय में लोग अगर भवन में जा रहे हैं तो खाली हाथ जा रहे हैं। सिर्फ कहते हैं हमारे पास इतना किराया था, हम तो अपना सिर्फ किराए का इंतजाम हो पाया, पर परमेश्वर के घर के लिए वो कुछ नहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ देखो वो सोना, लुबान और गंधरस लेके आए हैं खुदावंत के प्यारे लोगों, वो परमेश्वर के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। पर आज की कलीसिया हमें कोई गिफ्ट नहीं दिखता। कलीसिया आज परमेश्वर से मांगती है गिफ्ट, पर कभी भी परमेश्वर के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं जाता। क्या ये सही बात है? वचन के खिलाफ नहीं है ऐसी बातें। जब आप परमेश्वर के घर में जा रहे हो, आपका फर्ज बनता है कुछ ना कुछ परमेश्वर के घर में लेके जाओ, चाहे थोड़ा ही लेके जाओ, पर परमेश्वर के घर में लेके जाओ। कभी भी खाली हाथ मत जाओ। ये वचन भी कहता है कभी भी तुम परमेश्वर के घर में खाली हाथ मत आओ। यहाँ ये ज्योतिषी भी बता रहे हैं, जो अन्य जाति के हैं, वो सोना और लुबान, गंधरस वो लेके गए परमेश्वर के बेटे के सन्मुख। हालेलुया। तो हमें कुछ सीखना है खुदावंत के प्यारे लोगों, इन वचनों में से कुछ ज्ञान हमें हासिल करना है। अगर हम ये ज्ञान हासिल नहीं करेंगे तो खुदावंत के प्यारे लोगों कोई फायदा नहीं है आपकी प्रेयर करने का, आपका फास्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वचन के ऊपर नहीं चल रहे हो। परमेश्वर कहता है धन्य है वो जो लोग जो मेरे वचन को सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। आज वचन दिखता नहीं लोगों के अंदर, लोग सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं,
सुनकर उसे जीवन में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। पर आपको ऐसा नहीं बनना। जितने मेरे व्यूवर इस चैनल के, यीशु की बेटी चैनल के सब्सक्राइबर, मैं आपको कहना चाहती हूँ, खुदावंद के प्यारे लोगों, चाहे वचन थोड़ा सुनो, थोड़ा पढ़ो, पर उस वचन को सुनो और उसके ऊपर चलो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ जो ज्योतिषी है वो दंडवत करते हैं, वो झुकाते हैं अपने आप को। आज इंसान परमेश्वर के आगे अपने आप को झुकाना नहीं चाहता। आज इंसान चर्च में जाके अपने आप को नीचा नहीं करना चाहता। वो कहता नहीं, मैं को जो कोई देख लेगा मुझे फिर क्या बोलेगा कि ये कैसे प्रणाम कर रहा है, ये क्या कर रहा है। आज परमेश्वर आपके हृदय में से वो प्रेम परमेश्वर को नहीं मिल रहा है, परमेश्वर को वो सच्चाई नहीं मिल रही है। अन्य जाति के लोग सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं, पर परमेश्वर के अपने लोग सच्चाई के साथ पीछे नहीं चलते हैं परमेश्वर के। पर ये बहुत ज्यादा रोंग है। फिर आप कहते हो हमें गवाही नहीं मिली। गवाही क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपका मन परमेश्वर से दूर है। आप दंडवत नहीं करना चाहते हो, आप आत्मा से नहीं परमेश्वर को दंडवत करना चाहते हो। जब तक आप आत्मा से दंडवत नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपके लिए वो आशीष बरकत के दरबार नहीं खोलेगा। और जब भी परमेश्वर के घर में जाए, कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए गिफ्ट लेके जाएं, क्योंकि आप परमेश्वर पुत्र हो, आप परमेश्वर की बेटियां हो। परमेश्वर के सन्मुख जब भी जाया जाता है कुछ ना कुछ लेकर जाया जाएगा। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहती, ये वचन कह रहा है। वचन को अच्छी से पढ़ें, जाने की वचन आपको क्या सिखा रहा है। हालेलुया। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही दूंगी। ये टॉपिक मेरा रह गया है, सोना, लुबान और गंधरस का क्या मतलब है, ये आपको कल वीडियो मिलेगी। पर इसके ऊपर आप देखिए कि वो ज्योतिषी कैसे आए थे, क्या कर रहे थे। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष बरकत दे। आमीन। जय मसीह।